नमस्कार दोस्तों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का जीएस फोर्थ पेपर अर्थात एथिक्स को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं। पहला यूनिट आपका समाप्त हो गया है, दूसरा यूनिट आज समाप्त हो जाएगा पूरी तरह। हमने एक एनालिसिस किया तो एक क्वेश्चन आपका जो है लगातार 2-3 साल से पूछा जा रहा है सामाजिक प्रभाव को लेकर के, सोशल इन्फ्लुएंस को लेकर के। तो हमने कहा कि इसको पूरे एंगल से हम लोग डिस्कशन करने का काम करेंगे। एक आपसे जो है गुजारिश है कि पिछला वाला वीडियो देखने के बाद ही ये वाला क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए ना कि हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है भैया, तो आज आपका सेकंड वॉल्यूम भी समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका टोटल 6 वॉल्यूम बचेगा केवल। हम धीरे धीरे समाप्त ही कर देंगे, वो भी जैसे 2 हुआ तैसे जो है आपका 6 और हो जाएगा। ठीक है ना। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे। सामाजिक प्रभाव क्या कहते हैं? इसको जो है सोशल इम्पैक्ट या जो है सोशल इन्फ्लुएंस भी कहा जाता है। ठीक है भैया। तो अगर हम ये कहें किसी मित्र का, किसी समूह का, किसी परिवार का, या फिर किसी समाज का, या फिर किसी मीडिया का, ठीक है ना, या किसी समूह का, तो इनका अगर प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाए और हमारे विचार, व्यवहार और विश्वास को चेंज कर दे तो उसी को क्या कहते हैं? सामाजिक प्रभाव कहते हैं। एक बार और सुनना जरा। कोई व्यक्ति है जिसके व्यवहार, विचार, उसकी मनोवृत्ति या उसकी मान्यताएं हमारे विचार, व्यवहार, मनोवृत्ति या विश्वास को परिवर्तित कर दें तो क्या कहलाएगा? सामाजिक प्रभाव कहलाएगा। तो ऐसे ही थोड़ा सा हम इसको परिभाषा देखते हैं कि आखिर क्या परिभाषा हमको लिखनी है मेंस के आंसर राइटिंग में। ठीक ना भैया। तो हम 2-3 जो है इसको जो है परिभाषित किए हैं 2-3 माध्यमों से। चाहे जो आपको जो पसंद आए वो आप रट लीजिएगा, मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद वहां पे लिखने का काम करिएगा। फिलहाल आते हैं, थोड़ा सा पढ़ के सुनाते हैं कि सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है। देखिए, सामाजिक प्रभाव, सोशल इंपैक्ट इज अ प्रोसेस। मुझे इंग्लिश नहीं आती। सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें दूसरों के व्यवहार, विचार, मान्यताओं तथा मूल्य या निर्णय हमारे विचार और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। समझ में आई ना बात? ये कह रहा है कि सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें दूसरों के विचार, व्यवहार, मान्यताएं, मूल्य या निर्णय वो हमारे व्यवहार, विचारों को प्रभावित कर दें, वही क्या कहलाता है? सामाजिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है ना। एक सरल शब्दों में अगर हम कहें कि समाज, समूह, परिवार, मित्र, मीडिया या संस्कृति की वजह से हमारे सोचने, समझने और करने के तरीके, मतलब कार्य करने के तरीके अगर बदल जाएं या परिवर्तित हो जाएं तो उसको क्या कह सकते हैं? सामाजिक प्रभाव। या फिर तीसरा एंगल हम क्या कह सकते हैं कि सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार, मूल्य, व्यवहार और निर्णय समाज या समूह के दबाव, अपेक्षा या मानकों के अनुसार बदल लेता है, उसे क्या कहते हैं? सामाजिक प्रभाव कहते हैं। तो ये वाला बड़ा सुंदर है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। फिलहाल सारे सही हैं। ठीक है। उदाहरण अगर हम देखें तो एक व्यक्ति जो प्रेम विवाह और लिविंग रिलेशन के मूल्य को मानता है, मतलब कि एक व्यक्ति है जो बहुत ओपन माइंडेड है, वो कहता है कि नहीं, आज का जो दौर है, आज का जो आधुनिक समाज है, उसको मान्यता देनी चाहिए किसकी? लव मैरिज की और लिविंग रिलेशन की। लिविंग रिलेशन मतलब बिना शादीशुदा के आप जो है किसी जो है मतलब एक दूसरे के साथ रहे, मतलब महिला पुरुष के साथ, महिला पुरुष नहीं, लड़का लड़की के साथ रह रहा है। ठीक है ना, इसको लिविंग रिलेशन कहते हैं। तो ये आप ओपन माइंडेड के हैं, मान लीजिए आप मान रहे हैं इस मूल्य को, लेकिन जैसे ही आप समाज में जा रहे हैं तो समाज में लेकर के इसको लेकर के जो है काफी निगेटिव अवधारणा है। तो वहां पर जब आप जाओगे ना समाज में, तो इसके प्रति आप भी जो है क्या करोगे? समाज के दबाव में आकर के एक निगेटिव अभिव्यक्ति ही करोगे। जो की अभिवृत्ति होगी वो इसको लेकर के निगेटिव या नकारात्मक ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपके ऊपर समाज का प्रभाव पड़ा हुआ है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो। और कई कई एग्जाम्पल होते हैं जिसको ला करके आप जो है दे सकते हो। ठीक ना भैया। अगर आपसे एक कहूं कि सामाजिक प्रभाव किस प्रकार से होता है, तो कई ऐसे प्रकार हैं जिनके माध्यम से जो है सामाजिक प्रभाव हमको दिखाई पड़ता है। सुनना जरा कैसे। पहला है अनुकूलन, जिसको जिसको हम जो है कन्फॉर्मिटी कहते हैं। उसके बाद है आज्ञा पालन, ऑब्डियंस। उसके बाद है प्रेरणा या प्रभावित करना, परसुएशन। हमने परसुएशन पूरी तरह एकदम पूरा डिटेल से क्लास लिया है। पिछला क्लास आप देखने के बाद ही इसको देखेंगे, ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक ना भैया। फिर उसके बाद है समाजीकरण के माध्यम से। ठीक है ना। तो ये कुछ जो है प्रभावित किस प्रकार जो है सामाजिक प्रभाव किस प्रकार होता है, ये हमने कुछ माध्यम बताए हैं। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन कि दूसरे के जैसा व्यवहार करने लगना ताकि समूह में हम फिट हो सकें। नहीं, मेरा समाज कुछ ऐसा कर रहा है और हम अलग थलग हैं, फिर उसी समूह में शामिल होके हम अपने आप को वैसा ही कार्य करने लगते हैं ताकि हम उस समाज में, उस समूह में फिट हो सकें। जैसे
सारे लोग जो है अंतिम संस्कार में जा रहे थे। हमारा मन अंदर से नहीं कर रहा था जाने को, लेकिन फिर भी हम चले गए। समझिए बात। तो ये जो है, हम जैसा लोग व्यवहार कर रहे थे उसी में जो है जाकर के शामिल हो गए, ताकि सारे लोगों में हम फिट हो सकें। सब लोग वोट डालने जा रहे थे, हम भी चले गए वोट डालने के लिए। तो ये क्या है, सारे लोगों के जो है समूह में हम शामिल होंगे। तो ये क्या है, अनुकूलन है। ठीक है ना। आज्ञा पालन। आज्ञा पालन क्या होता है, किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति के आदेश का पालन करना। जैसे समाज में कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होते हैं, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, या फिर ग्राम प्रधान होते हैं, उनके आदेश को, उनकी आज्ञा को लोग पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसी को आज्ञा पालन कहते हैं। जैसे ग्राम पंचायत, उदाहरण आप ले सकते हैं, चाहे बुजुर्ग का ले लीजिए या ग्राम पंचायत के जो है प्रधान का ले लीजिए। तो ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा किए गए अनुरोध पर ग्राम सभा के लोगों द्वारा किया गया सहयोग, ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है ना। या किसी बुजुर्ग या किसी प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति, ये सब आप एग्जाम्पल आज्ञा पालन के लिए ले सकते हैं। मतलब वो जो बोलेगा ना भैया, वो तो करना पड़ेगा जो है लोगों को, वो करते हैं, मतलब तो समाज का एक बेहतर जो है प्रतिबिंब होता है। उसी के माध्यम से, उन्हीं लोगों के माध्यम से तो हमारा समाज चलता है ना। तो नेक्स्ट आपका है प्रेरणा या प्रभावित करना। हमने कहा कि प्रेरणा, कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो प्रेरणा स्रोत होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो समाज है, वहां पर कुछ लोग डीएम हो गए या एसपी हो गए या फिर साइंटिस्ट हो गए, तो वो जो है प्रेरणा के स्रोत होते हैं। जब वो समाज में आते हैं तो अगर वो कुछ कोई बात कहते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तर्कों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से वो जो है, मतलब कि अगर कोई बात करता है तो इनके माध्यम से करता है। अगर वो साइंटिस्ट होगा, किसके माध्यम से करेगा, तर्क, भावना, तथ्य इत्यादि के आधार पर करेगा, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो उसका जो सोशल इंपैक्ट है, लोगों पर पड़ा ना, सामाजिक प्रभाव किस प्रकार होता है, प्रेरणा के माध्यम से। प्रभावित करना, परसुएशन करना। परसुएशन करना हमने आपको बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विचार, विश्वास और उसके व्यवहार को चेंज कर देता है अपने जो है विचारों और व्यवहारों और मनोवृत्तियों और मूल्यों के माध्यम से, उसको हम परसुएशन कहते हैं। ठीक ना भैया। तो ये भी तो समाज का एक जो है प्रतिबिंब है, कोई व्यक्ति और परसुएट करके जो है उसको बदल रहा है, तो वो भी क्या है, सामाजिक प्रभाव दिखाई हमको पड़ रहा है। ठीक है ना। उदाहरण के रूप में, अच्छा उदाहरण यहाँ पे भारत सरकार भी ले सकते हैं कि जैसे सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो है प्रेरणादायक विज्ञापन चलाया जा रहा है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे विद्या बालन हो गई, अक्षय कुमार हो गया। ठीक है ना। ये सारे लोग जो है स्वच्छ भारत मिशन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। आप देखे होंगे, और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, तो लोगों को प्रभावित करते हैं स्वच्छता के प्रति, या फिर एक प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा स्रोत ही बनते हैं ना, कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी खुद जो है झाड़ू उठा लेते हैं कभी कभी, तो स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छता को लेकर के जो है जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग परिवर्तित हो सकें स्वच्छता के प्रति और उसको फॉलो कर सकें। फिर कह रहा है कि सामाजिक प्रक्रिया, समाजीकरण के माध्यम से प्रभाव। समाजीकरण जो होता है ना, वो परिवार, विद्यालय, धर्म, संस्कृति, इन सब चीजों के माध्यम से होता है। इनके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व और मूल्य गढ़े जाते हैं या गढ़ते हैं। तो भाई सीधी सी बात है कि परिवार, समाज, परिवार, विद्यालय, धर्म, संस्कृति, ये सब जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व और मूल्यों का जब डेवलपमेंट करेंगे, तो जो उसके दूसरे मूल्य थे वो तो परिवर्तित हुए ना, और इस समाज के प्रतिबिंब है, समाज के नेतृत्व करने वाली संस्थाएं हैं, तो जायज है कि इनका इम्पैक्ट जो है किस प्रकार पड़ेगा, सामाजिक प्रभाव के रूप में हमको दिखाई पड़ेगा। तो ये हमने कुछ सामाजिक प्रभाव किस प्रकार होता है उसको हमने डिस्कस किया। अब आते हैं किसी नए टॉपिक पर, सामाजिक प्रभाव को ही लेकर के। अब आते हैं हम सामाजिक प्रभाव व अनुनयन के तरीके। ये देखिए, सामाजिक प्रभाव हमने डिस्कस कर दिया है, अनुनयन भी डिस्कस कर दिया है। अब सवाल है कि इनके तरीके क्या होने चाहिए। सामाजिक प्रभाव हमने यही बताया कि किसी मित्र समूह के द्वारा, या फिर समाज के द्वारा, या फिर परिवार के द्वारा, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे के विचारों, विश्वास और व्यवहार को जब चेंज कर दिया जाए तो उसी को सामाजिक प्रभाव कहते हैं। अनुनयन क्या होता है, इसको हमने पूरा डिटेल से डिस्कस किया है, जाकर के पिछला क्लास आप देखेंगे, पूरा पता चल जाएगा। मतलब कि किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के विचार, विश्वास और व्यवहार को चेंज कर दिया जाए, ठीक है ना, तो वही अनुनयन होता है। मतलब परसुएट करना, किसी चीज के लिए राजी कर देना, तो ये क्या है, अनुनयन है। तो सवाल है कि किन के तरीकों के माध्यम से ये जो है हमको दिखाई पड़ता है, मतलब सामाजिक प्रभाव व अनुनयन के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, किन किन तरीकों से ये दिखाई पड़ता है। पहला है नेतृत्व क्षमता। देखते हैं कि समाज में कुछ लोग नेतृत्व करते हैं, लीडरशिप करते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के जो है नेतृत्व करते हैं, या फिर जो है अरविंद केजरीवाल, वो जो है आप पार्टी का नेतृत्व करते हैं, तो उनकी नेतृत्व क्षमता बड़ी बेहतर है।
ठीक है। तो जो नेतृत्व करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिलता है, समाज से जुड़ाव का, या फिर जो है रिजल्ट देने का कार्य करते हैं वो। ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व जैसे जैसे हमारे प्रेरणादायक व्यक्तित्व में कौन हो सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी हो सकते हैं, अब्दुल कलाम जी हो सकते हैं, ठीक ना, भगवान बुद्ध खुद हो सकते हैं, गांधी जी हो सकते हैं। तो प्रेरणादायक व्यक्तित्व इनको जब हम पढ़ते हैं ना, तो इनके पढ़ने के बाद भी हमारे विचार, विश्वास और व्यवहार चेंज होते हैं। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं ना तरीके। ऐसे रोल मॉडल, भाई हम सचिन को अपना रोल मॉडल मानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को भी मान सकते हैं, या फिर जो है हम जैसे नहीं कि जो जयसूर्या को भी मानते हैं, या फिर और क्रिस गेल को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं। तो इनके द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जाता है, या फिर जैसे सचिन के द्वारा जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था चुनाव आयोग, जब विधान लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो वो चुनाव या मतदान के प्रति एक जागरूकता अभियान फैला रहे थे। ऐसे में जो लोग मान लीजिए कि चुनाव नहीं डालना चाह रहे थे, जब उनके रोल मॉडल अगर चुनाव के लिए उनको उत्सुक कर रहे हैं, तो फिर अपने विचारों को चेंज कर रहे हैं और फिर जाकर के वोटिंग करेंगे। तो ये परिवर्तित किए ना, किसके माध्यम से? रोल मॉडल के माध्यम से। तो यही कह रहा है कि इनसे या इससे लोगों के विचार, व्यवहार व विश्वास में परिवर्तन में मदद मिलती है। ठीक ना भैया? तो ये जो है आपका दूसरा है सामाजिक संपर्क। सामाजिक संपर्क अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग हैं जो बार बार समाज के हर व्यक्ति के व्यक्तिगत स्तर पे जाकर मिलते हैं, सामाजिक संपर्क करते हैं, ताकि लोगों के माइंडसेट को जो है परिवर्तित किया जाए। जैसे ईसाइयन समाज है, ईसाइयन समाज के लोग जो है जीसस के बारे में उनको जो है बताने के लिए कि जीसस ने क्या किया है पृथ्वी पर, मतलब कि किस प्रकार जो है उन्होंने एक प्रेम और करुणा का जो है संदेश दिया। तो उस संदेश को देने के लिए जो है लोग संपर्क करते हैं एक दूसरे को। तो सामाजिक संपर्क, ताकि लोगों के जो है विचार परिवर्तित हो सके, लोग अच्छे हो सकें, ये सब सारा चीज है ना। जैसे जय गुरुदेव वाले हैं, जय गुरुदेव वाले जो है अहिंसा को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, मतलब पशु हत्या, मांस वगैरह खाने। तो ये कहते हैं कि मांस वगैरह खाने पर प्रतिबंध लगाते हैं ये लोग। तो जन जन तक ये अपनी पहुंच सुनिश्चित करके और बोलते हैं कि नहीं भैया, जैसे आपका जीव है तैसे जो है एक पशु का भी जीव है, तो उसको आप संरक्षित करिए। तो ये जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के विचार, धारणा और विश्वास और व्यवहार को चेंज करना। ठीक है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे पत्नियां जो होती है ना, पतियों के जो है लिए पत्नियों के खिलाफ वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का खेल खेलती हैं। कोई काम होता है ना तो उनको बोलती हैं कि हमने आपके क्या लिए, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो गया, जैसे माता पिता का हो गया, पुत्र का हो गया, ये सब सारे लोग करते हैं ना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का खेल करते हैं। जैसे राजनेता हो गया कि हमने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। जब वोट मांगने की बात होती है तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का खेल खेल करके वो वोट मांगते हैं। तो ये तमाम ऐसी सारी चीजें हैं। तो इसमें काम क्या देंगी? जैसे इतिहास, संस्कृति, नैतिकता, धर्म, संस्कार आदि की भावना डाल करके दूसरे के विचारों में परिवर्तन ला देना। तो ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता का खेल खेलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये आपका एक टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। सेवा के लिए संपर्क, जैसे गांधी, अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, ये सब लोग क्या करते हैं? सेवा के लिए संपर्क करते हैं। ठीक है ना? ये सेवा के लिए संपर्क करते हैं। इनके माध्यम से क्या क्या चीजें परिवर्तित हो सकती हैं? जैसे समानता, परोपकार, अहिंसा के प्रति लोगों को जो है प्रेरणा मिलती है, लोग परिवर्तित होते हैं इससे। कानून और संविधान, जैसे ज्यादातर जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, वो लोग कानून और संविधान का जो है बात करते हैं कि आपके देखिए संविधान में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ठीक है ना, परोपकार, लोक कल्याण, इसकी बात की गई है। तो जब वो संविधान और कानून का जो है प्रेफरेंस देते हैं ना, स्वच्छता, तो बताएंगे देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, अगर आप जो है पर्यावरण दूषित करते हैं तो आपको 2 साल की कैद हो सकती है। तो इससे लोगों के विचार चेंज होते हैं। वो बताते हैं देखिए, मतलब कि असमानता अगर फैलाएंगे तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान एवं वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 15। तो ये जो है प्रेफरेंस दे करके लोगों की मानसिकता को चेंज किया जाता है। तो ये आपके जो है परिवर्तन के तरीके हो गए, मतलब कि सामाजिक प्रभाव व अनुनयन के तरीके हो गए। ऐसे धर्म, संस्कृति और मूल्य, हर धर्म संस्कृति एक मूल्य डेवलप करती है और उसी मूल्यों के अनुसार सबको जो है परिवर्तित होना पड़ता है। ठीक है भैया? तो ये सारा चीज हमने जो है सामाजिक प्रभाव व अनुनयन के तरीकों को डिस्कस किया। अब यहां पे देखेंगे सिविल सेवा में अनुनयन एवं सामाजिक प्रभाव की उपयोगिता। ये तो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि भाई हम लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सिविल सेवा के लिए क्या यूज है अनुनयन का और सामाजिक प्रभाव का, तो इसकी इंपॉर्टेंसी या उपयोगिता को बताना है। पहला कि सरकारी सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, अगर जो है हम इसका पालन करते हैं, अनुनयन हमारे अंदर बेहतर है,
मतलब परसुएट करने की क्षमता बेहतर है या सामाजिक इम्पैक्ट डालने की क्षमता हमारे अंदर बेहतर है, तो जो सरकारी योजनाएं हैं इनका क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन बड़ा अच्छा होता है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो योजना लाई गई थी ना, ये बार बार जो है अधिकारियों के द्वारा इंप्लीमेंट इस प्रकार किया गया चूंकि जो है उनको परसुएट करने और सामाजिक प्रभाव डालने की क्षमता बड़ी बेहतर थी। स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है ना, तो ये सब सारा कुछ जो है इंप्लीमेंट करने में आसानी होती है। नैतिक अनुबंध मतलब कि जो है नैतिकता को फॉलो करते हुए लोगों को परसुएट करना, जैसे अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार सम्मान देना, और अगर खराब करेंगे तो उसके लिए दंड देना ताकि लोग चेंज हो सकें, ठीक है ना। तो कानून और नियमों का पालन करते हुए उनको दंड देना भी लोगों को जो है चेंज करता है कि डर रहता है, नहीं भाई दंड देंगे इसलिए हमको जो है बदल जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अनैतिक अनुबंध मतलब कि जो है जब प्रशासन क्या करती है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करती है, उनको पुरस्कार देती है, उनको सम्मान देती है, ठीक है ना, या फिर उनको प्रमोट करती है किसी समाज के जो है एक प्रतिष्ठा प्राप्त जो है रूप में, व्यक्तित्व के रूप में, तो वहां पर जो है क्या होता है कि लोग उनको देख करके बदलते हैं। ऐसे ही कानून नियम का अगर पालन कोई नहीं कर रहा है तो दंड देते हैं, तो एक व्यक्ति अगर दंड पाता है तो उससे लाखों लोग परिवर्तित, हजारों लोग, जैसे कौन था एक एक रक्तिम लहू की नीति चलाने वाला, बलबन, हाँ, बलबन के द्वारा अगर कोई दंड दिया जाता था किसी मतलब कि अधिकारी को, तो इस प्रकार दंड दिया जाता था कि 500 कोड़ों की मार या फिर जो है उसको जो है फांसी लटका देना, तो रूह कांप जाती थी लोगों की, अन्य अधिकारियों की, तो इससे लोग परिवर्तित हो जाते थे, ठीक है ना, कि मतलब कि गलत कार्य नहीं करना है बलबन के टाइम पीरियड पे। तो ये जो है कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता को चेंज करता है। ऐसे ही संघर्ष प्रबंधन व समन्वय स्थापित करने में भी जो है ये उपयोगिता रहती है। प्रशासनिक विश्वसनीयता बढ़ाने में बड़ा अच्छा होता है ये। फिर लोक कल्याणकारी योजनाओं में जन सहभागिता बढ़ती है, हमने यहाँ पर भी बताया और यहाँ पर भी बताया, जैसे स्वच्छता, जल संरक्षण, टीकाकरण। अच्छा, अभी शायद टीना डाबी को जो है जल संरक्षण के लिए जो है कोई पुरस्कार वगैरह दिया गया है, ठीक है ना। तो लोक कल्याणकारी योजनाओं में जन सहभागिता इससे बढ़ती है। टीम प्रबंधन एवं प्रेरणा, भाई जो अगर आपके अंदर परसुएट मतलब कि किसी को मनाने की क्षमता बेहतर होगी, राजी करने की क्षमता बेहतर होगी, सामाजिक प्रभाव डालने की क्षमता बेहतर होगी, तो इसकी उपयोगिता ये होती है कि आपका जो टीम मैनेजमेंट होगा ये बड़ा बेहतर होगा, लोग इससे प्रेरणा लेंगे, मतलब कि आपको नैतिकता, समय पालन और पारदर्शिता के साथ आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही सरकार, नागरिक व सरकार के बीच जो है दूरियां कम होती हैं, तो लोकतंत्र भी आपका बेहतर होगा, मजबूत होगा। तो एक कुछ हमने इसकी उपयोगिता देखी। में आपका सवाल है कि सामाजिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस से आप क्या समझते हैं, सामाजिक प्रभाव और अनुनयन कैसे व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है ना। ये 2022 के में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है इथिक्स में, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि सामाजिक प्रभाव व अनुनयन ने भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में योगदान दिया, विवेचना कीजिए। 2020 में, चूंकि 2019-20 में तो कोरोना काफी ज्यादा इम्पैक्ट था इसका, तो 2020 के यूपीपीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब अगर कोविड नहीं देगा तो कुछ और दे देगा, कोई और महामारी दे देगा, सूखा दे देगा या चक्रवात दे देगा या और कुछ दे देगा, ठीक है ना। तो उसको लेकर के भूकंप दे देगा, हो सकता है, तो उसको लेकर के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपका पूरा आज सेकंड वॉल्यूम आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, इंड हुआ। अब आपका जो थर्ड वॉल्यूम है ये कल से स्टार्ट होगा। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। मेरी आपसे गुजारिश है, अपील भी है, ठीक है ना, और एक प्रार्थना भी है कि जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है उसका आप नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं ना भैया, आप गायब हो जाएंगे। आप अपना अगर नोट्स बनाते हैं तो आपको पॉइंट पॉइंट क्लियर कर लेना चाहिए। पॉइंट पॉइंट जब आप नोट्स बनाते हैं ना तो आपको रिवीजन में आसानी होती है, नई चीज आप ऐड ऑन कर सकते हैं। जो A4 साइज पेपर होता है उस पर आप नोट्स बनाएं ताकि अदर एग्जाम्पल आप जो है वहां पे नोट डाउन कर सकें। आगे जब पीसीएस मेंस होगा 2025 का, तो हो सकता है कि उसमें कोई नया स्वरूप पूछ ले क्वेश्चन का, तो वहां पर आप वो चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप नोट्स जरूर बनाएं, वो आपका कंटेंट होगा, वो आपकी किताब होगी, वो आपकी भाषा होगी, वो आपके उदाहरण होंगे, आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ और नए बैलूम के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।